हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधानसभा से विधायक है भुवन कापड़ी जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, अभी हाल ही में दिल्ली में आपने जो एक ज्वाइनिंग कराई और बड़ी ज्वाइनिंग कराने के बाद जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि वो भाजपा से लोग आए हैं, बसपा से आए हैं, अन्य दलों से आए हैं, लेकिन भाजपा से आए लोगों पर जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आई है। वो कह रहे हैं कि निकाला हुआ माल जो है वो कांग्रेस ने लिया है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। देखिए, ये पार्टी में तोड़कर, दबाव बनाकर, अलग अलग तरीकों से दूसरे दलों को ले जाने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में शुरू करी, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। यहाँ की बहुत जगह सरकारें गिराने तक का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र बनी है तब से हो रहा है। अपने उत्तराखंड में भी देखा, मिशन जो है कि कमल, ये वो सब चीज़ें कि जब जनता चुनकर किसी को भेजती, कोई सरकार बनती है, उस सरकार को तोड़ने का जो कृत्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन आज जब लोग कांग्रेस पर आस्था जता रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जैसे जैसे समय बढ़ने दीजिए, वैसे वैसे बहुत सारे लोग जो है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जवान तो वैसे ही फिसलती रहती है। तो मुझे तो उस समय का इंतजार है जब बड़े बड़े और कई लोग ज्वाइन करेंगे, तो तब क्या कहते हैं अध्यक्ष जी, तब सुनते हैं उनकी बात को क्या कहते हैं। कोई भी राजनीति में राष्ट्रीय दल के जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं, उनकी जो भाषा है वो संयमित होनी चाहिए, और उस भाषा का उपयोग, क्योंकि जो राजनेता है उसको सब लोग देखते हैं और सुनते हैं, तो जो भाषा है उसका सही उपयोग होना चाहिए। क्यों व्याकरण पढ़ाते हैं, क्यों भाषा का ज्ञान कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि आदमी सामाजिक जीवन में अच्छे से बातचीत करे, सभ्यता से बात करे। ठीक है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप असभ्य होकर किसी के लिए नहीं बोल सकते, वो गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं इस बात को तो कि वो तो भाजपा में थे ही नहीं, और बार बार उन्होंने एक मन से कहा कि वो कह रहे हैं कि हमने भाजपा से ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन वो लोग तो भाजपा से थे ही नहीं। वो तो निष्कासित बहुत समय पहले हो गए थे, कोई 10 साल, कोई 5 साल पहले। अब देखिए, तो मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाजपा में थे नहीं। मुख्यमंत्री जी ने, अगर हम खटीमा विधानसभा की बात करें तो सारे कांग्रेस के लोग बिठा रखे हैं। खटीमा में जो उनके 2 मंडल अध्यक्ष हैं वो 2017 में मुझे चुनाव उन्होंने लड़ाया है। जो इससे पहले महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी, उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं तीनों लोग। उसके अलावा जो उन्होंने व्यापार मंडल का अभी अध्यक्ष का, जिनको अघोषित रूप से, आंतरिक रूप से जिनको चुनाव लड़ाया, उनको हमने कांग्रेस ने निष्कासित किया था। जो खटीमा में चेयरमैन हैं वो खुद जो है, उनकी पृष्ठभूमि पूरी कांग्रेस की है, बड़े लंबे समय और वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं। तो ये तो सिर्फ उनका दिखावा है, ये खिसियाट है। तो ऐसे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आज 11 में से 7 मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, और 20 से 22 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। अब जो है वो इस बात को कहें कि हमने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, वो पार्टी ऐसी बात कहे कि जो खुद ही पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस से नेताओं को आयात करके ले गई है, किसी को दबा के, किसी को धमका के, किसी को अलग तरीके से, किसी को प्रलोभन में, अलग अलग तरीके से। ये सब आप उत्तराखंड भी जानता है, देश भी जानता है। और वो ये कहे कि दूसरी पार्टी में चले गए, तो खिसियाट है। ये कैसे भाजपा के लोग, हम तो बहुत बाहुबली हैं, हम तो राजनीतिक में सबसे ज़्यादा ईडी, सीबीआई और सब चीज़ का दुरुपयोग करके लोगों को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं नेताओं को। इन नेताओं की हिम्मत कैसे हो गई कि ये कांग्रेस, वो अंदर की खिसियाट है उनकी दिखाई दे रही है। तो ये तो राजनीति का पार्ट है, और अब आगे आगे देखिए और बहुत सारे आपको उनके जवाब सुनाई देंगे, खिसियाट और दिखाई देगी आने वाले समय। यानी कि जो है अभी तैयारियां पूरी हैं, लोग संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते जी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजबूत लोग जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो इसलिए आना चाहते हैं कि राज्य को बचाने की ज़रूरत है। वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम कर सके। आज जब उन्हें दिख रहा है कि उत्तराखंड राज्य लगातार लुटता जा रहा है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, भर्तियां बेची जा रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो राज्य की ऐसी स्थिति को देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी से विदाई ले रहे हैं। वो लोग हैं जो राष्ट्र हित में, राज्य हित में काम करना चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटने का काम कर रही है, इसलिए वो सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी ज्वाइनिंग के दौरान जो है एक सवाल भी जो है बड़ा निकल कर सामने आया कि प्रदेश जो प्रभारी हैं वो यहाँ आने से गुरेज करती हैं, दिल्ली ज़्यादा बुलाना चाहती हैं, दिल्ली में ज़्यादा ज्वाइनिंग चाहती हैं। यहाँ भी प्रदेश कार्यालय था, यहाँ भी ज्वाइनिंग हो सकती थी। अब देखिए, प्रदेश प्रभारी के साथ साथ दो सह प्रभारी भी हैं, वो भी लगातार सह प्रभारी यहीं प्रवास करते हैं, और जब जब जरूरत होती है प्रदेश प्रभारी भी यहाँ आती हैं। हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व है, हर चीज़ का एक समय है, हर किसी का एक रोल होता है। तो प्रभारी का जब जब रोल होता है वो यहाँ आती हैं, जब रोल नहीं है तो वो नहीं आती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है कि जो यहाँ अपराध में संलिप्त हैं, जिनका नाम पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, भट्टू गट्टू, तो ऐसी स्थिति करने से अच्छा है तो प्रभारी कम ही आए। ऐसे प्रभारी यहाँ नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमारी प्रभारी जब जब समय होता है, जब जब ज़रूरत होती है, जब जब प्रभारी को आना चाहिए, वो हमेशा यहाँ आती है। चारधाम यात्रा जो है प्रारंभ होने जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं? सरकार दावे कर रही है कि पिछली बार से इस बार के आंकड़े टूटेंगे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन में पहुंचा, आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि पिछली बार व्यापारियों ने कहा कि उस तरह का व्यापार नहीं हो पाया। देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ व्यापारी कहते हैं कि भाई व्यापार नहीं हो पाया, होटल वाले कहते हैं कि हमारे कमरे नहीं लग पाए, जो वहाँ के ढाबे वाले हैं वो कहते हैं कि पिछली बार से कम हमारी बिक्री हुई, और जो भी वहाँ व्यापार कर रहा है वो हर बार ये कहता हुआ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हमारा व्यापार डाउन हुआ है। अगर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यात्री लगातार बढ़ता जा रहा है, तो व्यापार क्यों कम होता जा रहा है? ये दोनों बातें कहीं न कहीं एक दूसरे के विरुद्ध है। तो भाजपा जो है कि आंकड़ों में ठगी कर रही है। वो केदारनाथ वालों को भी गिन रही है अलग से, वही बद्रीनाथ जा रहे हैं उनको बद्रीनाथ में अलग गिन रही है, वही इसमें से जो गंगोत्री जा रहे हैं उन्हें अलग गिन रही है, जो यमुनोत्री जा रहे हैं उन्हें एक यात्री को 4 जगह गिनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर जिस संख्या में वो कहते हैं कि लोग आ गए हैं, अगर उस संख्या में लोग आ रहे हैं तो व्यापार क्यों कम हो रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियाँ, मीडिया की सुर्खियाँ, अपनी खुद पीठ थपथपाने के लिए ये सब बातें करते हैं। अगर आंकड़े आप निकालेंगे तो 1/3 या 1/4 यात्री आ रहा है, अगर आप बात करें। 4 साल बेमिसाल की बात हो रही है, और ऐसे में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड आएंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि अब तक की जो रैलियाँ की गई उसमें जो कुछ कहा गया 4 साल को लेकर, आप कितना सहमत हैं उससे? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, 4 साल बेमिसाल में पब्लिक के कौन लोग आ रहे हैं? जनता कहाँ आ रही है? जनता को कहाँ महसूस हो रहा है कि 4 साल बेमिसाल है? जनता तो कह रही 4 साल भ्रष्टाचार, 4 साल भर्ती घोटाला, 4 साल सरकारी जमीनों की बंदरमाट, 4 साल महिला अत्याचार, 4 साल लचर कानून व्यवस्था, 4 साल उत्तराखंड बेहाल। ये तो स्थितियां ये हैं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी में आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वो कार्यक्रम छुट्टी के दिन किए जाते हैं। जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनसे बसें ली जाती है आरटीओ के माध्यम से। समूह की महिलाओं को, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को, और जो फैक्ट्री में महिलाएं जॉब कर रही हैं उन सबको जबरन दबाव में ले जाया जाता है कि आपको आना है, वरना आपके समूह को पैसे नहीं मिलेंगे, आपका समूह का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी की रैली है उनके आयोजक जिला अधिकारी और एसएसपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पर भी आयोजक नहीं है। और एक कटु सत्य है, मेरी इस बात को सुनकर कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्च भी लगेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे, भले ही वो बोल नहीं पाएंगे लेकिन सहमत होंगे। तो जनता तो कहीं आ ही नहीं रही है ना। अगर जनता आके कहे कि आपने बड़ा बेमिसाल कर दिया, आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो हम जो है इस बात को स्वीकारते हुए कि आपने जो है 4 साल बेमिसाल है, तो 4 साल उत्तराखंड बेहाल, ये उत्तराखंड की जनता कह रही है। और पहली बार मेरे राजनीतिक जीवन के 20-25 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि जनता 2027 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब कभी कभी एक बात निकल के आती कि चुनाव पहले हो जाएंगे नवंबर-दिसंबर में, तो जनता और उत्साहित होती कि इन्हें जल्दी धक्का देने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि 4 साल उत्तराखंड में त्राहिमाम है। और ये उत्तराखंड का एक एक बच्चा इस बात को जानता है
कि भारतीय जनता पार्टी की 2022 की जो सरकार है वो आकंठ भ्रष्टाचार में संलिप्त है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये सरकार इतनी मदमस्त हो गई है, कुंभकर्णी नींद में सोई है, वैसे ठेके में चल रही है सरकार, सोई हुई है कि इन्हें 4 साल बाद समझ में आया कि मंत्रिमंडल विस्तार भी करना है हमें। 4 साल तक सोए थे, ये 4 साल तक सोए हुए थे कि जनता दरबार लगाने की बात, 4 साल सो गए। और जनता दरबार में जिस बात को अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इतनी हमने समस्याओं का समाधान करा दिया, तो जब आपकी 9 साल से सरकार है तो आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों तैयार नहीं कर पाए कि जनता को जनता दरबार में आने की ज़रूरत ही नहीं है, जो रूटीन के काम है वो लगातार होते रहे। जनता दरबार लगाने से पहले अधिकारी अपने लोगों को गांव में भेजते हैं जिसमें जनता दरबार लगाना है, उसमें ये क्या करते हैं कि 10 महिलाओं को ढूंढते हैं जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है, उनकी किटें तैयार करते हैं, 10 लोगों को जाति स्थायी के लिए तैयार करते हैं, 10 लोगों को पेंशन के लिए तैयार करते हैं, 10 लोगों को विकलांग के लिए तैयार करते हैं। ऐसे 10-10 लोग ढूंढ कर गाँव में उन्हें तैयार करते हैं और सिंबॉलिक उन लोगों को वहाँ सब चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं। और इसके लिए विभाग 15 दिन एक्सरसाइज करता है और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाते हैं, इतने लोगों को लाभ हो गया। अरे वो पिछले 4 साल से धक्के खा रहे हैं, उस 4 साल का गुनाह किसके सर है? और जो आदमी रोज कहीं उन कामों के लिए जा रहा है वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है, वो गुनाह किसके सर है? सरकार का फेलियर है। इस सरकार को, एक कैंप में मैं गया था, उस कैंप में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या थी कि बिल 4 गुना आ रहा है, 5 गुना आ रहा है। बिजली का एक लाइनमैन वहाँ था, एडीएम का प्रोग्राम था तो लाइनमैन वहाँ था। फॉरेस्ट में हम गए तो फॉरेस्ट गार्ड वहाँ था। जब आप कैंप लगा रहे हैं, सक्षम अधिकारी बैठे नहीं रहे। अब मैं खुद एक कैंप में था अशोक फार्म में, जहाँ सीडीओ बैठे हुए हैं और नीचे के सारे अधिकारी चले गए, सीडीओ सबसे लास्ट में जा रहे हैं। तो जब आपके अधिकारी कर्मचारी आपके कैंपों के लिए सीरियस ही नहीं है, उन्हें पता है कि आपने 10-10 काम करा के उनको भेज देना है, उनकी इतनी ही जिम्मेदारी, उनको पता है कि हमने क्या करना है, 10-10 लोग हर विभाग के हमने चुन के उनको वहाँ पे लाभ दे देना है, वो बांट देना है चेक नेताओं को बुला के, और वाहवाही अखबार में हमने छपवा लेनी है। कहीं पर भी गंभीरता नहीं है और ये कटु सत्य है। और ये आज की राजनीति का सबसे कड़वा सच है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसके नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो कैंप की सीरियसनेस है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की हों या अन्य उसकी, उनको रैलियों में बुलाया जाता है। यही 17 से लेकर 22 तक के आरोप देखने को मिले, लेकिन फिर 22 में फिर भाजपा को उन्होंने जिता दिया। अब किस तरह से आप देखते हैं कि 27 किस तरह महत्वपूर्ण है? देखिए, अब 22 जीते 27 जीते, देखिए हमारा ये कहना है कि कोई पार्टी अगर सत्ता पर है तो उसका मुख्य काम अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, न कि अगले चुनाव की तैयारी करना। आज जो हालात प्रदेश के हो गए हैं, उन हालातों पर आने वाले समय में स्थितियां बड़ी विषम हो जाएंगी अगर हम लोग गंभीरता से इसे नहीं लेंगे। और सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही है, इस बात को पूरा उत्तराखंड जान रहा है। पूरा उत्तराखंड लगातार बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, अपराध की ओर बढ़ रहा है, नशा, स्मैक का नशा गांव-गांव पहुंच गया है। हमने तो पहले दिन से मांग करी थी सरकार को कि स्मैक के नशे के लिए टोल फ्री नंबर बनाइए, और टोल फ्री नंबर बनाने के बाद स्मैक के जो लोग पकड़े जाते हैं, जो स्मैक के लती है, उनके लिए अलग से एक जेल बनाइए। क्योंकि स्मैक के आदमी को अगर पकड़ के आप थाने में दे देते तो रात को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये तो अपनी आत्महत्या कर लेगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। पुलिस को अपनी बचानी मुश्किल हो जाती है। तो कहीं सरकार ने पिछले 9 सालों में कोई व्यवस्था नहीं करी। आज अगर हम नशे को नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर कहीं नहीं है। अंतिम सवाल, अब 27 के लिए कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, 27 को लेकर सारे ही मुद्दे हैं, आप किसी को उठा लीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है वो भ्रष्टाचार है, रोजगार सुरक्षा है, रोजगार का सौदा है, महिला अपराध है, लचर कानून व्यवस्था है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज जनता समझ रही है। जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि मजबूत कानून व्यवस्था हो, वहीं सरकार उन कानून के रखवालों को अपराध में धकेल रही है। तो इसलिए जनता तैयार है इन सब मुद्दों पर, और जनता इन मुद्दों को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापली जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN 24/7 देहरादून।